हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फन विद आयुष 7985 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। सबसे पहले तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो वो की थी लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। ये रक्त ग्रुप के बारे में उन्होंने बताया, ये 4 समूह में होता है। ठीक है। आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन के कारण क्या होता है, हमारे रक्त समूह में विभिन्नता पाई जाती है, मतलब अलग अलग तरीके का ब्लड ग्रुप बनता है। ठीक है। इसे एंटीजन कहा था। लैंड स्टीनर ने इसे क्या कहा था? एंटीजन कहा था। हमारे शरीर में 2 एंटीजन पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 2 एंटीजन पाए जाएंगे, ए और बी। इन्हीं का मेन रोल होता है। एंटीजन अगर ए होगा तो ब्लड ग्रुप भी हमारा क्या होगा? ए होगा। अगर एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? बी होगा। अगर किसी एंटीजन क्या हो सकता है, हमारा ए बी भी हो सकता है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। अगर हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, कोई भी अगर एंटीजन नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ओ होगा। एक बार फिर से देख लो, एंटीजन अगर ए है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? ए। एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप भी बी होगा। एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। अगर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता हमारे शरीर में तब ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ओ होगा। इसी में एक और चीज की खोज की थी आगे चल के इन लोगों ने, आरएच फैक्टर की 1940 में की थी। खोज में लैंड स्टीनर ने की थी। लैंड स्टीनर और इनके साथ में एक साइंटिस्ट और था जिनका नाम था वीनर। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर 1940 में आरएच फैक्टर की खोज की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, आरएच पॉजिटिव। आज आरएच अगर हमारे शरीर में उपस्थित है तो क्या होगा? आरएच पॉजिटिव होगा। ये हमारे देश में 95% लोगों का आरएच पॉजिटिव ही पाया जाता है। ठीक है। बाकी बात करते हैं आरएच निगेटिव। अगर आरएच उपस्थित नहीं है तो क्या है, उसको बोल देते हैं निगेटिव बोल देते हैं। ठीक है। हमारे देश में जो 95% लोगों का आरएच कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। आरएच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ब्लड में। ठीक है। आरएच अगर पॉजिटिव है और वो निगेटिव वाले को चढ़ा दिया जाता है, सही, एक बार चढ़ा दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मनुष्य सामान्य रहेगा। अगर दूसरी बार चढ़ा दोगे तो मनुष्य की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अगर आरएच पॉजिटिव वाले को ब्लड आरएच निगेटिव वाले को चढ़ा देंगे, एक बार में तो कुछ नहीं होगा, दूसरी बार चढ़ाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये रक्त को कैसा कर देता है? चिपचिपा कर देता है। तो आरएच पॉजिटिव वाले को आरएच पॉजिटिव वाला ही ब्लड चढ़ाया जाता है, आरएच निगेटिव वाले को आरएच निगेटिव वाला ही ब्लड चढ़ाया जाता है। सपोज दैट अगर किसी फीमेल का आरएच पॉजिटिव है और मेल का आरएच निगेटिव है, तो जो पहली संतान होगी वो तो बिल्कुल सही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरी बार जो संतान होगी उसकी भी क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। तो ये 2 केस होते हैं। ठीक है, पहला इंसान की मृत्यु हो सकती है, दूसरा अगर किसी महिला को चढ़ाया जाता है, महिला मतलब किसी मेल का आरएच पॉजिटिव है और फीमेल का आरएच निगेटिव है, तो अगर एक बार मतलब जो पहली संतान पैदा होगी वो कैसी होगी? सही होगी। और जो दूसरी संतान पैदा होगी वो क्या होगी? उसकी मृत्यु हो जाएगी। सही है। तो ये होता है आरएच चेक करके पढ़ना होता है। दूसरा आता है रक्त का आदान, यानी कि ब्लड कैसे दिया जाता है, किस तरीके से ब्लड, जिस व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है उसको बोलते हैं रक्त का आदान। ठीक है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा जाता है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर से रखा जाता है। एक बार में हम 1 यूनिट ब्लड दे सकते हैं, यानी 200 ml ब्लड क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं किसी भी मनुष्य को। ठीक है, उसकी कीमत 1200 से 2000 रुपए होती है। ब्लड बैंक में जब हम ब्लड लेने आते हैं तो 1200 से 2000, ज्यादातर नॉर्मली 2000 रुपए ही होती है सभी ब्लड बैंक में। फिर ब्लड ग्रुप के साथ साथ आरएच को भी मिलान करना पड़ता है, ये बहुत जरूरी होता है। आरएच फैक्टर, इसका मिलान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो किसी भी केस में हो। चाहे हम ब्लड दे रहे हो क्या कहते हैं तब भी आरएच चेक किया जाएगा, और जब क्या कहते हैं चढ़ाया जाएगा ब्लड तब ब्लड ग्रुप तो चेक होगा ही होगा। ब्लड ग्रुप भी सेम होना चाहिए, आरएच फैक्टर भी सेम होना चाहिए। अगर किसी का आरएच फैक्टर प्लस है तो क्या पॉजिटिव है, तो आरएच पॉजिटिव वाले को ब्लड चढ़ेगा। अगर एक बार आरएच निगेटिव को चढ़ा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरी बार चढ़ाओगे तो वो क्या है? ब्लड को चिपचिपा कर देगा और मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ हमें आरएच फैक्टर का भी मिलान करना